Hello everyone and welcome back to a new video, yet very interesting video. In this video I will be talking about a very recurring point, that is backlogs. And if you are a online student or online aspirant, then you must be know that backlogs are your worst enemy, right? You have the best faculty of the India. You have that freedom to learn in your own personal space. बट स्टिल मेनी टाइम्स इट्स हैपन लाइक कि तुम कहीं गए हो या यू आर बिजी इनफ कि तुम क्लास नहीं कर पाते, बट एज ए रिजल्ट यू मिस योर क्लास एंड बूम, you have your new backlog ready. So in this video, I will be talking about my personal experience by which I am able to clear almost all my backlogs before my exam. मैंने एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा था, नो चैप्टर आई लेफ्ट. आई हैव रीड ऑल द चैप्टर्स, बट I have many backlogs like Animal Kingdom, Web, many chapters from class 11th and 12th as well. So without further ado, let's dive into the video. And if you find this small personal talks interesting, please consider like, share and subscribe. It is free for you, but it means a lot for me. So first of all, पहले freshers के बारे में बात कर लेते हैं, because they have almost completed their syllabus. अभी तक तुम्हारा syllabus ख़त्म हो जाना चाहिए था December and January 1st तक. So you have very few chapters left. So तुमको क्या करना है कि जब आपका बोर्ड्स का एग्ज़ाम होगा, then you have to revise your whole class 12, right? वरना तो नहीं होने वाला आपका बोर्ड्स अच्छे से. देन उसमें क्या करना है, आपको 12 का बैकलॉग्स क्लियर करना है, आपको 11 टच नहीं करना है, राइट? मैंने क्या किया था कि जब बोर्ड्स आए थे तब आई यूज टू डू MCQ प्रैक्टिस. कि आपका कभी कभी एग्जाम्स में आते ही हैं ऑलमोस्ट सारे बोर्ड्स में कि आपको MCQ कुछ परसेंटेज क्वेश्चन MCQ ही होते हैं, राइट? सो आपको MCQ प्रैक्टिस करते जाना है. एंड आपको बोर्ड्स के लिए क्या करना है कि आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने कैसे लिखा गया है, आपको एक रेफरेंस बुक खरीदना है एंड आपको सिर्फ देखते जाने, स्कैन करते जाने हैं कि क्या क्या कैसे कैसे उसने आंसर लिखा है. आपको सब कुछ आता है पहले से, बट यू नीड टू कि आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, राइट? सो आपको एक वट एवर योर बोर्ड इज, आपको एक रेफरेंस बुक खरीदना है एंड यू हैव टू स्कैन इट. सो फ्रेशर्स के लिए इतना ही. जब बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करना है तब आपको 12 का सारा बैकलॉग क्लियर करना है एंड नेक्स्ट 2 मंथ्स जो बाकी है वहाँ पर आपको 11th टच करना है और 12 का टाइम बहुत सिग्निफिकेंटली लो कर देना है, राइट? सो इससे क्या होगा कि आपका 11th एंड 12th बोथ इक्वली कंप्लीट हो जाएगा. एंड कम टू द ड्रॉपर आपका क्या होगा ना, यू हैव द प्रॉब्लम कि आपका सिलेबस मोस्टली मार्च में ख़त्म होगा. सो मार्च, अभी तो आपका 11th ख़त्म हो गया होगा. सो अभी 11th तक जो भी बैकलॉग्स हैं आपको नवंबर दिसंबर तक कंप्लीट करना है. आपको नवंबर दिसंबर इसीलिए कंप्लीट करना है क्योंकि उसके बाद आ जाएंगे 12 के अच्छे खासे चैप्टर. और 12 आई डोंट नो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 11th एंड 12 इक्वली आता है नीट में, बट बाय पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बताता हूँ कि 55 to 60% आपका 12 ही आता है. एंड 12 के कुछ कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको ज़्यादा टाइम देना है. नवंबर दिसंबर तक आपको सारे के सारे बैकलॉग्स कंप्लीट करने हैं. देन डाइव इनटू द मतलब सम पॉइंट्स कि कैसे मैंने क्लियर किया था. तो सबसे पहले आ जाते हैं, देखो बैकलॉग्स इसीलिए आते हैं क्योंकि तुमने टाइम नहीं दिया था. सो अगर आपको बैकलॉग्स क्लियर करने हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, वो भी एक्स्ट्रा. अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो यू हैव डिड्यूस दैट टाइम, और वो टाइम आपने और किसी को दे दिया था. लेकिन अब क्या करना है कि आपको कहीं और से टाइम लाना है. आपकी नॉर्मल स्टडीज़ में कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए उससे कि अगर आपके नॉर्मल स्टडीज़ में ही हिंड्रेंस आ गई और आप बैकलॉग कंप्लीट करते गए, सो आपका न्यू बैकलॉग आ जाएगा. इसीलिए मैंने एक इंस्टाग्राम में एक रील डाला है, इंस्टाग्राम ID मैं दे दूंगा यहीं कहीं, यू कैन फॉलो इट. मैंने एक मीम बनाया था जैसे कि ओमनी बैकलॉग ई बैकलॉग. उसका मतलब क्या है, एवरी बैकलॉग अकर फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैकलॉग. कि आप एक बैकलॉग क्लियर करने के लिए आप नॉर्मल टाइम में पढ़ रहे हो,
सो यू आर क्रिएटिंग न्यू बैकलॉग। सो क्या करना है, आपको नॉर्मल स्टडीज़ में कोई भी हिंड्रेंस नहीं करना है कि आप नॉर्मली अभी जो पढ़ाई जा रहा है, अभी जो शुरू हो गया है, जो पढ़ रहे हो, उसमें कोई भी अंतर नहीं आना चाहिए, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना है ताकि वो जो बैकलॉग्स हुए हैं उसको कंप्लीट किया जा सके। ओके, सो आपको करने हैं PDF। आपको अभी नोट्स, आई डोंट थिंक कि आपके पास अभी इनफ टाइम है नोट्स बनाने के लिए। बाकी बैकलॉग्स के लिए आपके पास अभी टाइम नहीं है कि नोट्स बनाओ। सो अगर आपके पास नोट्स है पहले से, यू आर गुड टू गो। आप क्या करो ना, कोई भी वन शॉट खोल लो 4 या 5 घंटे का या उससे भी कम, नो ब्रेक्स, आपको क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो मेक डिजिटल PDF, आप PDF रखो अपने फ़ोन में, एंड whenever you find revising that topic, you can do it by your PDF। और अपने दोस्तों से नोट्स मांग लो यार। दोस्त सिर्फ मज़ा मस्ती के लिए नहीं होते, दे कैन बी योर गुड स्टडी पार्टनर्स एज वेल। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ट्राई कि एक बार आप चैप्टर पढ़ लो, कैसे भी करके पढ़ लो। अगर अभी 11 का कुछ टॉपिक बचा है, लास्ट में आते थे तो सब हाई हो जाते हैं कि अभी तो एग्ज़ाम आने वाला है, सो दे यूज टू स्टडी ए लॉट। बट जो अभी जो अपना मोटिवेशन हाई रख सका, वो उड़ा देगा उन सबको जो लास्ट में पढ़ रहे जाके, राइट। सो अभी एक ट्राई करो को एक बार तो वो चैप्टर पढ़ ही लो। अभी दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट। मैंने बहुत सोच के ये वाला पॉइंट लिखा है। सबसे पहले प्रायोरिटी सेट करो। प्रायोरिटी इन द सेंस कि आपका अभी अगर एक चैप्टर बाकी तो दैट्स गो, वही चैप्टर पढ़ना है। लेकिन अगर आपका बहुत सारा टॉपिक बचा है, बहुत सारे चैप्टर बचे हैं फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, सो आपको क्या करना है, तो मैं आपको एक सिंपली बोल देता हूँ कि क्या प्रायोरिटी सेट होना चाहिए। सबसे पहले फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, देन बायो। अभी आपका 70% टाइम जाना चाहिए फिजिक्स कंप्लीट करने के लिए। क्यों? क्योंकि लास्ट में आते आते आप अगर फिजिक्स को एक बार पढ़ लिए हो तो लास्ट में आते आते यू डोंट नीड टू स्टडी फिजिक्स अगेन एंड अगेन। बट अगर अभी आपने बायो पढ़ लिया और लास्ट में आके नहीं पढ़ा तो तुम्हारा मार्क्स गए, तुम्हारे बायो में मार्क्स नहीं आने वाले। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि 70% ऑफ द इनिशियल टाइम शुड बी गिवन टू फिजिक्स ओनली। एंड केमिस्ट्री आपको हमेशा सेम टाइम में देना है, मतलब 5 घंटे फ्रॉम डे 1 टू डे लास्ट, 5 घंटे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप क्लोज जाते जाओगे एग्जाम से, तो आपको फिजिक्स का टाइम डिक्रीज करना है, बायो का टाइम इंक्रीज करना है, हार्डर चैप्टर पहले करना है। हार्डर चैप्टर, फिजिक्स के हार्डर चैप्टर सबसे पहले, एंड बायो के वीक चैप्टर्स, मतलब जिससे कम क्वेश्चन आते हैं, वो सबसे लास्ट में।